हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। देन थैंक यू। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका VPN, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली एक ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कंपनी के अलग अलग सिटीज़ में या अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस खुलती जा रही हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ताकि देखिए नॉर्मली अगर हम लोग एक इंटरनेट जैसे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग कभी भी सिक्योर नहीं रह सकते, क्योंकि उस इंटरनेट जैसे नेटवर्क में कई तरह के हैकर, क्रैकर या कई तरह के यूजर्स बैठे होते हैं जो कि हमारे डेटा को क्रैक या फिर हैक भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अब जैसे यहाँ पे कोई एक कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक कंपनी बैठी हुई है जिसकी एक ब्रांच है, ब्रांच A, और इस ब्रांच के अंदर वो लोग अपना काम कर रहे हैं। दूसरी उनकी ब्रांच किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं, ब्रांच B। तो ये दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होना चाहती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये एक अलग किसी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं तो कनेक्शन डायरेक्टली नहीं हो सकता। मतलब अगर आप लोग कहो कि मैं ऐसे कनेक्शन बना दूंगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप लोग इनके अंदर कनेक्शन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट जैसे नेटवर्क की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे नेटवर्क के अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट की हेल्प लेंगे। तो ये जो लोकल एक ब्रांच है ये क्या करेगी, अपने लोकल ISP के पास जाएगी और लोकल ISP से एक कनेक्शन खरीदेगी और उसको अपनी कंपनी में अटैच कर देगी। और दूसरी तरफ ये भी ब्रांच इस अपने लोकल ISP के पास जाकर के एक कनेक्शन लेगी और वो ISP के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ISP सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इन्होंने पूरा नेटवर्क बिछा रखा है पूरे वर्ल्ड पे, पूरे ग्लोब पे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली कनेक्शन बनाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली बन जाएगा, काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा हमें। बट इसकी बजाय अगर आप लोग इस तरीके से कनेक्शन बनाते हो उसमें आपको काफ़ी कम कॉस्ट पे करने को होगी। बट इसकी बजाय अगर आप लोग ऐसा एक नेटवर्क लेकर के बैठे हो तो इस तरह के नेटवर्क में कई सारे यूजर्स, मतलब आप लोग अपना डेटा तो ट्रांसफर कर रहे हो बट उसके बजाय जैसे आप, मैं और जितने भी यूजर्स हम लोग बैठे हुए हैं, सारे यूजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो कि इंटरनेट जैसे मतलब सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। इनके ऊपर गूगल, याहू, फेसबुक ऐसी साइट्स को एक्सेस करते हैं। तो उनके साथ साथ ये हमारे इन सर्वर को या फिर डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ओपनली इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। तो वहां पे हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आए उसलिए हम लोग क्या करते हैं, VPN क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम वैसे मैंने कुछ डिस्कस करा था VPN के बारे में। तो बेसिकली VPN आपके नेटवर्क में 3 टाइप्स का हो सकता है। पहली जो टाइप होगी, चाहे आप नोट कर लीजिए, पहली जो टाइप होगी दैट इज रिमोट एक्सेस VPN। फर्स्ट टाइप होगी रिमोट एक्सेस VPN। और सेकंड जो टाइप हो सकती है, सेकंड टाइप रहेगी इंट्रानेट VPN, और एक और टाइप है एक्स्ट्रानेट VPN। तो रिमोट एक्सेस VPN माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऐसी कोई कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं जो कि सर्वर लेवल पे काम करती हैं। रिमोट एक्सेस VPN उसके अंदर हम लोगों ने पहले एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो रिमोट एक्सेस VPN का। तो आज हम लोग VPN के नेक्स्ट प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इंट्रानेट VPN। इंट्रानेट या फिर इसका एक दूसरा भी नाम है साइट टू साइट VPN। साइट टू साइट VPN, एक आपकी साइट 1 है, ये दूसरी तरफ साइट 2 है। हम लोग क्या करेंगे, इस साइट को दूसरी साइट से कनेक्ट करेंगे थ्रू पब्लिक नेटवर्क, बट वो पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हुए भी एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। वो जो नेटवर्क है एक टनल क्रिएट करेगा, आपके लोकल नेटवर्क से लेकर के रिमोट नेटवर्क तक एक टनल क्रिएट कर लेगा, जिससे क्या होगा, ये सिक्योरली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। बिल्कुल उनका जो नेटवर्क है वो रास्ते में आने वाले सारे राउटर्स को, वो चाहे मिलियन बिलियन चाहे जितने मर्जी राउटर्स हैं, सबके अंदर में से फाइल जरूर ट्रांसफर करेगा, बट वहां पे उस फाइल की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग VPN यूज करते हैं, ताकि आपके एक पब्लिक नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क का बिहेवियर या वैसे ही वर्किंग आप लोग ला पाओ। तो VPN इसीलिए आपका हेल्प करेगा। और ऐसे जैसे हमारी ये एक ब्रांच, लोकल ब्रांच है किसी भी कंपनी की, दूसरी तरफ एक और ब्रांच है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग VPN की हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक राउटर्स के अंदर, हमारे लोकल राउटर्स के अंदर, रिमोट साइड राउटर्स के ऊपर हमें
जो है टनल क्रिएट करनी होगी। नॉर्मली अगर आप लोग चेक करना चाहो कि मेरे रास्ते में आने वाले जो राउटर्स हैं, आप लोग किसी भी लाइक मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूं तो मैं डॉस में जाकर के cmd डॉस में जाकर के कमांड लिखूंगा trace rt और मैं उस वेबसाइट का एड्रेस लिख दूंगा जिसको मैं ट्रेस करना चाहता हूं, दैट इज www.google.com और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे इस रास्ते में आने वाले सारे राउटर या सारे नेटवर्क मेरे सामने यहाँ पे खुल जाएंगे। तो ये एक मतलब वे है ट्रेस करने का रूट्स को। तो अगर हम लोग यहाँ पे VPN क्रिएट कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के डायरेक्टली एक VPN क्रिएट कर दिया हमारे जो लोकल नेटवर्क से आपके रिमोट साइट तक, मतलब यहाँ से लेकर सर्वर तक, तो हमारे ये रास्ते में आने वाले सारे के सारे रूट्स हिडन हो जाएंगे। ये जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली प्लग हो पाएगा, तो डायरेक्टली प्लग हो पाएगा। आपको ये बिहेवियर यहाँ पे ऐसा शो होगा कि आपका नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम लोग VPN की हेल्प लेंगे, रास्ते में आने वाले हमारे सारे के सारे रूट्स जो है वो हिडन हो जाएंगे। इसमें तो कई सारे रूट्स हैं बट वो सारे के सारे कोई भी शो नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस चीज को जरा इस टोपोलॉजी में समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है जो कि मेरा लोकल नेटवर्क में है, इसके रास्ते में ये 3-4 राउटर्स हैं और यहाँ पे मेरा एक रिमोट साइड एक राउटर पड़ा हुआ है। नॉर्मली अगर मैं इस राउटर पे बैठ करके अपने इस राउटर तक पिंग करना चाहूँ जिसका इस इंटरफेस का IP एड्रेस है 40.0.0.2, इसका जो IP एड्रेस है, क्योंकि 10, 20, 30 और 40 एड्रेसेस मैंने रखे हुए हैं, और इस साइड जो मेरा IP एड्रेस है दैट इज 10.0.0.1। तो अब अगर मैं 10.0.0.1 से पिंग करना चाहूं उस तरफ 40.0.0.2 तक, तो ये पिंग रीचेबल हो पाएगी। चलिए ट्राई करते हैं, यहां से हम लोग पिंग करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल बिल्कुल सिंपली हमें क्या करना है, इनेबल मोड में जाना है। इनेबल मोड में हम लोग कमांड लगाएंगे पिंग 40.0.0.2। तो ये हमारी कमांड है पिंग चेक करने की, यहां तक हम लोग रीचेबल हैं। तो क्लास अगर हम इसके रूट ट्रेस करना चाहते हैं कि 10 से लेकर के 40 तक कौन कौन से रास्ते में रूट आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे ट्रेस ट्रेस देन उसका IP एड्रेस दैट इज 40.0.0.2। तो एंटर हम लोग करेंगे तो इसके रास्ते में जितने भी रूट्स हैं, अभी तो मैंने सिर्फ ये 4-5 राउटर्स लगाए, अगर मैं ज्यादा राउटर्स लगा लेता तो वो सारे के सारे रूट शो कर पाता। तो यहाँ पे ये मेरे रूट्स हैं जो कि रास्ते में आने वाले हैं, ये सारे राउटर्स हैं जो कि मेरे रास्ते में, मतलब यहाँ से लेकर पहले इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर सेकंड के पास, फिर नेक्स्ट के पास, फिर नेक्स्ट के पास, और यहाँ से पैकेट वापस रिसीव होंगे। बट मैं नहीं चाहता कि ये सेंटर में जो राउटर्स हैं वो मेरे शो हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेरे इस नेटवर्क से लेकर के लास्ट तक एक डायरेक्ट एक टनल क्रिएट हो जाए। यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा नेटवर्क का बिहेवियर चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क में यहाँ से लेकर के ऐसे डायरेक्टली ही एक जो टनल हम लोग बना पाए, जिससे क्या होगा हमारी जो लिंक है वो ना किसी और राउटर में बल्कि सीधा डायरेक्टली हमारे राउटर के पास रिसीव हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से काम करना होगा, तो हमें टनल क्रिएट करनी होगी। तो क्लास इसके लिए कुछ कमांड्स हैं। पहले हम लोग इस राउटर पे जाएंगे और इस राउटर पे जाकर के हमें कुछ अप्लाई करनी होगी कमांड, उसके बाद सेकंड राउटर के ऊपर हम लोग कमांड्स अप्लाई करेंगे। तो ये था इसकी बेसिक थोड़ी इंफॉर्मेशन, ताकि आपके नेटवर्क में आप समझ पाओ इस चीज को।